शादी की पहली ही रात मेरे शौहर ने मुझे बताया कि वो बाप नहीं बच सकता, इसीलिए पहली बीवी भी उनको छोड़ गई। खैर, मैंने इसे किस्मत का लिखा समझा, मगर शादी के 4 माह बाद मुझ पर इंकशाफ हुआ कि मैं माँ बनने वाली हूँ, जिसे सुनकर मेरे शौहर आग बगोला हो गए। मेरी सास ने समझाया कि पैदाइश हो लेने दो, बच्चे को देखकर ही पता चल जाएगा। पैदाइश के बाद जैसे ही मैंने अपने बेटे को देखा तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि वो तो मेरे वालिद साहब स्कूल टीचर थे। छुट्टी के बाद उनसे कुछ लड़के घर पर ट्यूशन पढ़ने आया करते थे। उन्हीं दिनों रोहान भी पढ़ने आता था, जो उनकी क्लास का सबसे लायक स्टूडेंट था। वो बाकी सब मज़ामीन में अच्छा, मगर इंग्लिश में थोड़ा सा कमज़ोर था। लिहाजा मेरे अब्बू उसे बहुत तवज्जो से पढ़ाते, क्योंकि बाकी सब में वो नंबर 1 था। और उसके अच्छे नंबरों से गोया मेरे वालिद साहब की इज्जत को 4 चांद लग जाने थे। एक रोज़ बातों ही बातों में उसने अब्बू को बता दिया कि वो अपने सुतेले चचा के घर रहता है और बड़ी मुश्किल से तालीम जारी रखे हुए है। उसकी चच्ची उसे अपने घर नहीं रखना चाहती। वह मुश्किल एक वक्त खाना देती है। स्कूल टाइम के बाद उसे सारा वक्त काम कराती रहती है। मुझे घर में वक्त नहीं मिलता कि अच्छे से पढ़ाई कर सकूं। वालिद साहब ने उसके चचा को स्कूल बुलाकर कहा कि अगर आप अपने भतीजे को इम्तिहान होने तक मेरे स्पुर्द कर दो तो ये क्लास में ही नहीं, बोर्ड के इम्तिहान में भी पोजीशन ला सकता है। माशाल्लाह, ऐसा ज़हीन बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। बस इसे तवज्जो की ज़रूरत है। अंधा क्या चाहे, 2 आंखें बस। उसके चचा ने फ़ौरन हामी भर ली, क्योंकि वो तो शायद खुद अपने ही यतीम भतीजे से जान छुड़वाना चाहते थे। इस तरह रूहान हमारे घर रहने लगा। हम 2 बहनें थीं और हमारा कोई भाई ना था। मेरी माँ ने उसको अपना बेटा बना लिया। वालिद साहब ने उसकी पढ़ाई पर खातिर खा तवज्जो दी और वो बोर्ड के इम्तिहान में पोजीशन लाया, जिससे ना सिर्फ सारे डिवीजन में स्कूल का नाम रोशन हुआ, बल्कि वालिद साहब को खूब सताइश मिली कि उनके शागिर्द ने पूरे डिवीजन में पोजीशन ली थी। इस कामयाबी से बाबा जान और रूहान दोनों का हौसला बढ़ा। इसके बाद रूहान ने तालीम को ही अपना नस्बुलैन बना लिया और वो आगे ही आगे कामयाबियों की मंजिलें तय करता चला गया। वो दोबारा अपने चचा के घर ना गया, बल्कि हमारे घर ही रहता था। एक वक्त आया कि वो मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी करने लगा। अब वो हर वक्त बस अपने कमरे में बैठा लिखता पढ़ता था। इन दिनों उसने घर से बाहर जाना भी बिल्कुल मौकूफ कर दिया था। मैं कॉलेज की तालीम के बाद अब घर ही होती थी और घर के काम काजों में अम्मी की मदद किया करती थी। इन दिनों अम्मी अक्सर बीमार रहने लगी। मेरी छोटी बहन कॉलेज चली जाती और वालिद साहब अपनी ड्यूटी पर गए होते। घर में मैं, अम्मी और रूहान रह जाते। वो किताबों में गुम और मैं अकेली उस वक्त बोर होती थी। सच कहूँ तो मुझे रूहान बहुत अच्छा लगता था। तभी मैं मौका पाकर बैठक में जा घुसती और रूहान से इधर उधर की बातें करने लगती। इस तरह उसे भी मजबूरन मेरी जानी मतवज्जा होना पड़ता था। वो एक मेहनती और खूबरू नौजवान था और मुझे दिल की गहराइयों से बहुत अच्छा लगता था। मेरे वालिद साहब के दिल में भी यही बात थी कि वो मेरी शादी अपने इसी होनहार और लायक शागिर्द से करेंगे। लेकिन ये सब तो तकदीर के खेल होते हैं। कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं चलता है। उन्हीं दिनों मियाँ चन्नू से मेरी खाला हमारे पास आईं और अम्मी से अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांगा। वालदा को अपनी बहन से बहुत मोहब्बत थी। उन्होंने जवाब दिया कि रिश्ता आपको ही दूंगी, लेकिन पहले आपका बेटा कोई मुलाजमत तो हासिल कर ले कि किसी रोजगार पर लगे, तब ही शादी और रिश्ते की बात कर सकते हैं। मेरे दिल में तो बसा रूहान ही था, लेकिन जब उससे बात करती तो वो कहता, अगर तुम मुझे ख्वामख्वाह इधर उधर की बातों में नहीं लगाओगी और दिलचस्पी से पढ़ने दोगी तो मैं मुकाबले का इम्तिहान पास कर सकूंगा। तभी तुमसे मेरी शादी हो सकेगी, क्योंकि मैं किसी काबिल होकर तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। अभी मेरा ध्यान पढ़ाई से मत हटाया करो। देखो, मेरी बात समझो, इसी में हम दोनों की भलाई होगी। यूं उसकी इल्तजा आमेज मिन्नत को मैं पल्ले से बांध लेती। उससे बात करने को जी चाहता भी तो मैं उसे डिस्टर्ब ना करती। जब कभी उससे बातें करने का मौका मिलता भी तो फिर भी मैं उसके सामने ना जाती, ताकि वो यकसोई से अपना मकसद हासिल कर सके। हम दोनों ही अपने आप से लड़ रहे थे। दोनों मोहब्बत के रास्ते में सब्र तहम्मुल का गश्त काट रहे थे। ताहम मोहब्बत का जज्बा हमारे दिलों में जागजी हो चुका था और हमारी मंजिल करीब ही थी। बल आखिर उसने मुकाबले का इम्तिहान पास कर ही लिया। मेरे वालिद साहब की खुशी दुगनी थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बाप अपनी हकीकी औलाद की कामयाबी पर खुश होता है। वो हर एक से फख्र से कहते, मेरी मेहनत रंग ले आई। मैं तो इस लड़के में पहले दिन से ही वो जौहर पा लिया था कि अगर इस पौधे की आबियारी ठीक तरह से की जाए तो ये एक दिन समर लाएगा। आज उसकी और मेरी, हम दोनों की मेहनत समर ले आई है। रूहान ने मुकाबले का इम्तिहान अच्छी पोजीशन में पास किया था
और अब वो एक आला अफसर के ओहदे पर फाइज होने वाला था। उन दिनों वो ट्रेनिंग कर रहा था कि अचानक हमारी खाला ने आकर मेरे दिल पर एटम बम गिरा दिया। उनके साहिबजादे को नौकरी मिल गई थी। उसने बीएड के बाद एक स्कूल में बतौर टीचर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। और अब खाला मिठाई के डब्बे के साथ अम्मी को ये वादा याद दिलाने आई थी कि मेरा लख्ते जिगर बरसरे रोजगार हो गया है। तुमने रुखसार का रिश्ता देने का मुझसे वादा किया था, तो वादा वफा करने का वक्त आ गया है। अभी खाला हमारे घर में ही कयाम पजीर थी कि अम्मी ने वालिद साहब से मेरी और माजिद के रिश्ते की बात की। वालिद साहब ने कहा कि रूहान का रिश्ता मेरी नज़र में सबसे बेहतर है, लिहाजा तुम अपनी बहन को जवाब दे दो, क्योंकि मैंने पहले से ही सोच रखा है कि अपनी बेटी रुखसार का रिश्ता रूहान को ही दूंगा। अम्मी बोली, क्यों जवाब दे दूं? वालिद साहब ने कहा, क्योंकि रूहान हमारे घर में पला बढ़ा है और उसका मुस्तकबिल माजिद से कहीं ज़्यादा रोशन है। वालदा तो हर सूरत अपनी बहन को मेरा रिश्ता देने की ठान चुकी थी, लिहाजा वो कहने लगी, अब अपनों को छोड़कर गैरों की तरफ देखें। रूहान को हमने रहम करके अपने घर में रख लिया था। वो ठीक है कि उसने मेहनत की और आपको मायूस नहीं किया, और मैं सिर्फ इस वजह से उसको अपने भांजे पर तो तरजीह नहीं दे सकती। मेरी आपा दर पे रिश्ता लेकर आई बैठी हैं, उनको मायूस नहीं करना चाहती। अभी हमारी छोटी बेटी रहती हैं। रुखसार का रिश्ता हम रूहान से कर सकते हैं, लेकिन अम्मी ने वालिद साहब को कायल करके मेरा रिश्ता अपने भांजे से तय करा दिया। रूहान अभी ट्रेनिंग मुकम्मल करके ना लौटे थे कि एक दिन मुझे पता चला कि मेरी शादी माजिद से तय हो रही है। मुझे बेहद सदमा हुआ, जबकि माजिद के मुकाबले में रूहान कई गुना ज़्यादा बेहतर था। फिर ये कि मैं रूहान को अपने दिल में अरसे से बसा चुकी थी, चाहती थी कि मेरी शादी उसी से हो, मगर हमारे यहाँ लड़की की मर्जी कब देखी जाती है। यूं मेरी रोते धोते माजिद से शादी हो गई। मुझे अपनी शादी माजिद से हो जाने की ज़रा खुशी ना थी, बल्कि मेरे लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। मेरे दिल ने तो इस शादी के बंधन को कबूल ही नहीं किया। शादी के बाद कई दिन तक छुप छुप के रोती रहती थी। रूहान को भी मेरा माजिद के साथ शादी हो जाने का बहुत अफसोस था। मैं शादी होकर लाहौर से मियाँ चन्नू चली गई थी। जब मैं मायके जाती, रूहान मुझे उदास और परेशान मिलता। मैं भी उसे उदास देखकर पुरानी यादों में खो जाती। घर जाती तो दिल वहाँ न लगता। यही दिल करता कि उम्र भर मायके में ही रह जाऊं। मेरी शादी के बाद अगरचा वो मुझसे ज़्यादा बात ना करता था, लेकिन मायके में रहकर मैं उसको देख तो लिया करती थी। उसे देखकर ही मेरे दिल को सुकून मिल जाता था। एक रोज़ जब वो ऑफिस से घर आया तो मुझे कमरे में खुद से बातें करते और सिसकियाँ लेकर रोते पाया। मेरे पास आकर पूछने लगा, क्यों रो रही हो रुखसार? मैंने कहा, रूहान, क्या तुम नहीं जानते कि मैं क्यों रो रही हूँ? कहने लगा, हाँ जानता हूँ कि तुम अपने घर में खुश नहीं हो। अगर ऐसी ही अजियत में रहती हो फिर माजिद से तलाक ले लो, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। लेकिन अगर शोहर के साथ खुश रह सकती हो तो मैं तुम्हें यही कहूँगा कि तुम अपने शोहर के साथ अच्छे से ज़िंदगी गुजारो और मेरे होते हुए मायके मत आया करो। मैं भी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा ताकि तुम अपने घर में दिल लगा सको। मैंने शिकस्ता दिल से कहा, इस तरह खुश रहना मेरे बस की बात नहीं है रूहान। अब मैं किसी भी जगह कहीं भी खुश नहीं रह सकती। मैं ये बेचैनी की ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। उस पर वो खामोश हो गया। बस इस कदर कि तुम्हारे वालदैन के मुझ पर बहुत एहसानात हैं और मैं उनके एहसानात कभी नहीं भुला सकता। मैं कभी भी किसी भी सूरत में उनको दुख नहीं देना चाहता। सोचा है अब जब तुम मायके आओगी तो मैं घर के बजाय होटल चला जाया करूँगा। वो तो ये कहकर चला गया, लेकिन मेरे दिल के चैन और सुकून को भी साथ लेता गया। उसके बाद मैं इस कदर मुस्तरिब रहने लगी कि मुस्कुराना तक छोड़ दिया। अब मैं ससुराल में अपने शोहर से सीधे मुंह बात ना करती, ना ही घर खाना बनाती। घर का सारा काम सास और नंदे करती। मैं किसी काम में दिलचस्पी ना लेती थी। कई कई दिन मैं उन तीनों से हम कलाम ही ना होती थी। आखिर तंग आकर मेरे इस रवैये की शिकायत माजिद ने मेरी अम्मी से कर दी। रूहान अब भी हमारे घर पर ही रहता था, क्योंकि वालिद साहब ने उसको बेटा बनाया तो फिर कहीं जाने ना दिया था। कहीं और जाने का कहता तो अब्बू उदास हो जाते थे। मेरे वालदैन को मेरे दिली मामले का कोई इल्म ना था। वो हैरान थे कि मैं अपने ससुराल वालों के साथ अच्छी तरह आखिर क्यों नहीं रहती। मेरी सास मेरी माँ की सगी बहन थी। वो मेरे रवैये से इतनी परेशान हुई कि आखिर एक रोज़ मेरी अम्मी के पास आकर रोने लगी कि मैं तो चाहत से भांजी को ब्याह कर ले गई थी, मगर वो तो हमें कुछ समझती ही नहीं है। तब वालदा मुझे खुदा के वास्ते देती कि रुखसार तुम्हें आखिर हो क्या गया है? तुम ऐसी तो नहीं थी। खुदा के लिए ऐसा ना किया करो। आखिर तुम क्यों ऐसा करती हो? वो मुझे ससुराल वालों से हुस्न सलूक की हिदायत करती, फरियाद करती कि जब से तुम्हारी शादी हुई है मेरा और मेरी बहन का रिश्ता भी ख़राब हो गया है। सोचा था कि रिश्ता करके हम बहनें आगे भी आपस में जुड़ी रहेंगी।
मगर तुम्हारी वजह से तो हमारा जीना हराम हो गया है। तुम्हारा शौहर शरीफ इंसान है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देता। फिर आखिर तुम क्यों ऐसा करती हो? मगर मैं क्या जवाब देती कि माँ, तेरा ही तो ये किया धरा है। बहन की मोहब्बत में तुमने हम दो दिलों का सुकून उजाड़ दिया है। मेरी नंद की एक सहेली थी जो अक्सर हमारे घर आती। मेरी भी उसके साथ अच्छी बनने लगी थी। एक रोज़ उसके सामने ही मैंने खाला से बदतमीज़ी की। खाला मेरी बदतमीज़ी पर रोने लगी। उसको ये देखकर काफ़ी हैरत हुई। उसने एक रोज़ मेरे कमरे में आकर मुझे कसम दी कि मुझे दोस्त समझकर बताओ कि आखिर तुम उन लोगों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हो, जबकि ये सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं और मैं देखती हूँ कि वो तुम्हारा किस कदर ख्याल रखते हैं। वो कहने लगी, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी कही हुई कोई भी बात यहाँ किसी से ना कहूँगी। मैंने उस पर भरोसा कर लिया और अपना दिल उसके सामने खोल कर रख दिया, इस वादे पर कि वो मेरा राज किसी पर जाहिर नहीं करेगी। ताहम जो कुछ मैंने उसे बताया, फिर जाकर उसने अपने शोहर को बता दिया। मुझे नहीं मालूम था कि आमना का शोहर माजिद के साथ एक ही स्कूल में ड्यूटी करता है और दोनों की अच्छी बनती है। एक दिन माजिद ने उससे अपनी परेशानी बयान की तो उसने माजिद को आगाह कर दिया कि तुम्हारी बीवी ने मेरी बीवी को बताया है कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने ज़बरदस्ती तुमसे शादी करवा दी, जबकि वो रूहान से मोहब्बत करती है और उसी से शादी करना चाहती थी, जो शायद उनके घर रहता है और तुम्हारे खालू का वो मुंह बोला बेटा बना हुआ है। उसने ये भी बताया है कि वो अब भी उसी को दिल से चाहती है और ये शादी माजिद से निभा सिर्फ उसकी मजबूरी है। वो रूहान की खातिर मायके में इतना इतना अरसा रहती है और शायद वो तुमसे तलाक लेकर रूहान से शादी भी करना चाहती है और रूहान भी यही चाहता है। इसीलिए ही वो तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को हर वक्त तंग करके रखती है ताकि तुम खुद उसको छोड़ दो। अब मैं बहैसियत दोस्त अपनी बीवी से सारी बातें सुनने के बाद तुम्हें मशवरा देता हूँ कि अगर ये औरत जो तुम्हारी बीवी है और मोहब्बत की खातिर तुमसे छुटकारा पाना चाहती है तो तुम उसको छोड़ दो, क्योंकि ऐसी औरतें कभी अपने मकसद के हसूल के लिए बहुत खतरनाक भी हो जाया करती हैं। तुम भी टीवी पर न्यूज़ चैनल पे आए रोज़ के वाकयात तो देखते ही हो। ऐसी बीवियां बाज़-औक़ात जान की दुश्मन बन जाती हैं और मैं तुम्हें बता दूं कि ये औरत तुमसे कभी मोहब्बत ना करेगी, चाहे तुम इस पर जान लुटा दो। गर्ज उस आदमी ने माजिद को ऐसा डराया कि उन्होंने अगली रात सचमुच मुझे तलाक दे दी। मैं वक्ती तौर पर कुछ देर तक रंजीदा हुई, मगर दिल से खुश थी कि मेरी मुश्किल आसान हो गई थी। मुझ पर कोई इल्ज़ाम भी ना आया और मन की मुराद भी भर आई। हाँ, मगर मेरे वालिदैन पर ज़रूर क़यामत टूट पड़ी थी। मैं तो इस इंतज़ार में थी कि जल्द से जल्द रूहान घर आए तो उसको खुशखबरी सुना दूँ कि माजिद ने मुझे तलाक दे दी है और अब हम अपना नया जहान आबाद कर सकते हैं। वो उन दिनों इस्लामाबाद में था। हफ्ते बाद आया और जब मेरी तलाक का सुना तो सन्नाटे में आ गया। मैं खुश खुश हंसती मुस्कुराती उससे मिली थी, मगर उसने खुशी का इजहार करने की बजाय कहा कि ये तुमने क्या किया और अब खुश भी हो रही हो। अफसोस रुखसार कि तुमने अपने वालदैन के दुख और तकलीफ का भी ख्याल ना किया। शरीफ घर की बेटी तलाक नहीं लिया करती। जो मुकद्दर था उसके साथ समझौता करना ही अक्लमंदी थी। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई कि ये क्या कह रहा है। हालांकि वो पहले एक बार मुझसे कह चुका था कि अगर तुम्हें तलाक हो जाएगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा, और आज ये क्या बातें कर रहा था। उसका रूखा फीका लहजा देखकर मैं तो जैसे पत्थर की हो गई, जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। अब पता चला कि मोहब्बत से बड़ा इस दुनिया में और कोई फ़रेब नहीं, क्योंकि मुझे इल्म ना था कि वालदैन ने रूहान का रिश्ता कर दिया। जब मैं तलाक लेकर मायके आ गई, 2 माह बाद मुझे इस बात का इल्म हुआ और फिर ये हकीकत मुझ पर क़यामत बनकर टूटी और अब रूहान के रूखे रवैये का मतलब भी अच्छे से समझ में आया था। उसके बाद तो मेरा जी चाहा कि कुछ खाकर मर जाऊं, मगर कुछ खाने का भी होश कहाँ रहा था। 1 साल यूं ही गुजर गया। मैं बाहर जाती तो दुनिया बेमायनी लगती और घर में रहती तो बहन की शक्ल देखने को दिल ना करता। जब रूहान घर आया होता मैं बहाने से घर से निकल जाती। कुछ खरीदना ना होता फिर भी शॉपिंग प्लाजे में घूमती रहती। एक रोज शॉपिंग प्लाजे में मेरी मुलाकात प्लाजे के मालिक के बेटे से हो गई। उसने कहा कि आपको अक्सर यहाँ देखता हूँ, लेकिन आप कुछ खरीदती तो हैं नहीं। जो लेना चाहती हैं, अगर आप शॉपिंग सेंटर में मौजूद नहीं हैं तो मुझे बताइए, मैं आपको बाहर से मंगवा देता हूँ। मैंने कहा, जो मुझे दरकार है वो आप कहीं से मंगवा कर नहीं दे सकते। वो कहने लगा, बता तो दें कि आपको किस शय की तलाश है। मैं वहां से चुपचाप लौट आई। अब रोज ही होने लगा कि जैसे उस नौजवान की आंखें मुझे ही तलाश करती थीं। मैं भी तो रूहान के गम से छुटकारा चाहती थी। यूं रफ्ता रफ्ता हमारी दोस्ती हो गई कि उसको हर लम्हा मेरे आने का इंतजार रहने लगा था। मैं भी हरे भरे दरख्त से टूटी हुई एक शाख की तरह थी। मेरे भटके हुए जहन ने उसका आर्जी सहारा तलाश कर लिया।
अब मैं वसीम के साथ घूमने फिरने लगी थी। वो मेरे करीब आना चाहता था, मगर मैं उसे शादी के लिए इसरार करती कि पहले मुझसे शादी करो। आखिर एक रोज़ मुझे उसने बता दिया कि वो शादीशुदा है और मुझसे शादी नहीं कर सकता। हाँ, बगैर शादी के मोहब्बत दे सकता है। बस उस दिन से मेरे दिल ने उससे मुंह फेर लिया। बमुश्किल मैंने खुद को थामा, घर से बेमकसद निकलना अब बंद कर दिया, बल्कि खुद को जैसे अपने कमरे में बंद कर लिया। रूहान ने दिल से मेरी बहन का रिश्ता कबूल किया था। ये मेरे वालिद के बुढ़ापे पर एहसान किया था, क्योंकि वो उनसे मोहब्बत और इज्जत और एहतराम के रिश्ते से बन चुका था और इस रिश्ते को किसी कीमत पर पामाल ना करना चाहता था। दिल से मेरे वालिदैन को माँ बाप का मकाम दिया कि जिन्होंने अनथक मेहनत करके उसकी ज़िंदगी बनाई थी और उसे फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया था। अम्मी मेरी फिक्र करती, मगर मैं परवाह ना करती। उनकी समझ में ना आता कि ये सब क्यों हुआ और मुझे क्या मसला है। मैं बहन की खातिर दिल का मामला किसी पर जाहिर ना करती थी, क्योंकि मेरी बहन इस रिश्ते पर बहुत खुश थी। और पत्थर दिल रूहान को तो मैं समझ ही ना सकी कि वो खुश है या ना खुश है, मजबूर है, बावफा है या बे